प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत गंदम चीनी के बाद पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का ऐलान कर चुकी है। आज ऐलान कर चुकी है। वफाकी काबीना के इजलास में पावर सेक्टर की तहकीकाती रिपोर्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद काबीना ने तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम इमरान खान ने इस रिपोर्ट की बुनियाद पर एक और तहकीकाती कमीशन बनाने की भी हिदायत की। यह कमीशन पावर सेक्टर में मुबैना करप्शन से मुतालिक फॉरेंसिक ऑडिट करेगा और मजीद तहकीकात करेगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार, वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मामले खुसूसी नदीम बाबर मौजूद नहीं थे, क्योंकि इन अफराद के मफादात का टकराव का मामला है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि काबीना ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी और कमीशन बनाया जा रहा है जो 90 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेगा। इससे पहले हुकूमत चीनी पर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर शुगर कमीशन बना चुकी है, जिसकी रिपोर्ट 25 अप्रैल तक आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता साल 9 रुकनी कमेटी बनाई थी ताकि बिजली के शोबे में होने वाली बेज़ाब्तियों का सुराग लगाया जा सके। 296 सफ़ात की इस रिपोर्ट में बिजली तैयार करने वाली निजी कंपनियों यानी IPPs के साथ किए गए मुआहिदों पर सवाल उठाया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इन कंपनियों ने नेपरा को गलत एदाद-ओ-शुमार फराहम करके ज़्यादा टैरिफ तय करवाया और इसलिए इन कंपनियों के साथ टैरिफ दोबारा से तय किया जाए और इन कंपनियों के फॉरेंसिक ऑडिट की भी तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत सबसे ज़्यादा है। मुल्क की ज़्यादातर बरामदी पैदावार का इन्हिसार बिजली पर होता है, इसलिए महंगी बिजली बरामदी अशिया की मालियत पर असरअंदाज होती है। पाकिस्तान की अशिया खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में महंगी हो जाती हैं और फिर हमारा तिजारती खसारा बढ़ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की पैदावारी लागत और औसत टैरिफ बुलंद तरीन सतह पर है, इसलिए कमेटी को यह टास्क दिया गया कि पावर सेक्टर के मसाइल की वजूहात का तयन करे। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले IPPs के क़याम से लेकर अब तक के तमाम मुआहिदों का जायजा लिया गया। 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 कंपनियों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां अब तक 415 अरब रुपए की मुनाफा कमा चुकी हैं। और ये मुकम्मल एदाद-ओ-शुमार नहीं है, क्योंकि कमेटी के मुताबिक उन्हें 312 दस्तावेज़ात की ज़रूरत थी, मगर उन्हें नेपरा और ACCP से सिर्फ 275 माली दस्तावेज़ात मिली, जिनकी बुनियाद पर यह एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को 2 से 4 बरस में अपने लगाया गया सरमाया वापस मिल गया और अब ये कंपनियां अपनी सरमायाकारी पर 18 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। उनमें से 6 कंपनियों ने सालाना रिटर्न ऑन इक्विटी यानी सरमायाकारी में मुनाफा 60 से 79% तक कमाया और 4 कंपनियों ने 40% तक सरमायाकारी में मुनाफा हासिल किया। कमेटी के मुताबिक इतना मुनाफा दूसरे किसी भी कारोबार में किसी भी सेक्टर में दिखाई नहीं देता। खासतौर पर पावर सेक्टर में रिस्क कम है और हुकूमत की तरफ से गारंटीज दी जाती हैं, गारंटीड पेमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक पावर पॉलिसी 2002 के तहत 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगाए गए। इन कंपनियों ने 57 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां 8 से 9 साल के ऑपरेशन में 203 अरब रुपए का मुनाफा कमा चुकी। कुछ कंपनियों की सरमायाकारी में मुनाफे की शरह 87% तक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 की पावर पॉलिसी के तहत कोयले से बिजली तैयार करने वाली 2 कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। एक कंपनी 1 साल के दौरान अपनी सरमायाकारी पर 71% मुनाफा कमा चुकी है, जबकि दूसरी कंपनी ने 1 साल में सरमायाकारी का 32% मुनाफा कमाया। गुज़िश्ता 2 सालों में रुपए के कदर में कमी की वजह से इन कंपनियों की सरमायाकारी में मुनाफे की शरह 43% रही, क्योंकि उन्हें मुनाफा डॉलर में मिलता है। इसलिए डॉलर रुपए के मुकाबले में बढ़ा तो रुपए में इन कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली तैयार करने वाली कंपनियों ने नेपरा को गलत एदाद-ओ-शुमार दिए और ज़्यादा टैरिफ हासिल करके ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। 2002 की पावर पॉलिसी के तहत कायम की गई कंपनियों को फ्यूल के इस्तेमाल से ज़्यादा अदायगियाँ की गई और गुज़िश्ता 9 बरस में 64 अरब 22 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियाँ इन कंपनियों को की गई और आइंदा आने वाले सालों में 145 अरब रुपए की और अदायगियाँ की जाएंगी, जिसका मतलब है कि इन कंपनियों को मजमूई तौर पर 209 अरब रुपए की इजाफी अदायगियाँ की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेपरा ने मुतल्लिका IPPs की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर हीट रेट की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के फ्रेमवर्क के तहत 254 मेगावाट के 8 प्लांट लगाए गए। टैरिफ के तयन के वक्त पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नेट एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर यानी NACP 45% बताया और नेपरा ने उसकी बुनियाद पर फिक्स्ड कॉस्ट का तयन कर दिया। हालांकि बगैस बेस्ड प्लांट्स जो होते हैं, जो कि चीनी बनाने वाली जो शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें 45% NACP से ज़्यादा पर काम करते हैं। इस तरह से उन प्लांट्स को उनके अखराजात और अदायगियों से ज़्यादा पैसे दिए गए, यानी अखराजात कम आए थे, मगर जो उन्होंने बताया नेपरा ने वो मान लिए और उससे ज़्यादा पैसे दे दिए। इसके नतीजे में 4 प्लांट्स को 6 अरब 33 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियाँ की गई।
कमेटी ने आईपीपी से मुआहदों का जायजा लेने के बाद लिखा कि इन कंपनियों की अदायगियों का जायजा लेने के बाद 3 नताइज सामने आते हैं, और वो ये है कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का मुनाफा बहुत ज़्यादा है। इन कंपनियों की गलत बयानी की वजह से उन्हें ज़ायद अदायगियाँ की गई हैं और रेगुलेटर ने उस पर तवज्जो नहीं दी। इसलिए ज़रूरी है कि फौरी तौर पर इस मामले को देखा जाए, साथ ही बिजली की पैदावारी लागत में कमी लाकर उसे मुनासिब सतह तक लाया जाए। आगे चलकर कमेटी ने हुकूमत के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए, एक मुआहदे पर पहुंचा जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में बिजली के शोबे में माली इस्तेहकाम आ सके। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि हुकूमत इन तमाम कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाए ताकि इन कंपनियों की बेज़ाब्तगियां साबित हो जो इस रिपोर्ट के स्कोप की वजह से वाजे नहीं हो सकी हैं। आईपीपीएस की ओवर इनवॉइसिंग, फ्यूल के इस्तेमाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मिस रिपोर्टिंग के तयन के लिए उनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। आईपीपीएस के हीट रेट का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इसके अलावा फ्यूल सप्लाईज में मुमकिना किकबैक्स को भी देखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक माजी की इन बेज़ाब्तगियों को हल करने के लिए, बिजली की पैदावारी लागत को मुस्तहकम करने के लिए और बिजली के सारिफीन के लिए काबिल बर्दाश्त सतह पर रखने के लिए ज़रूरी है कि अब तक की गई तमाम इजाफी अदायगियों को इन कंपनियों से रिकवर किया जाए। अमरीकी डॉलर की बुनियाद पर मुनाफे को रुपए की बुनियाद पर मुनाफे में तब्दील कर दिया जाए, जिसके नतीजे में सालाना 150 अरब रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा टेक और पे मुआहदे का खात्मा किया जाए और उससे टेक एंड पे मुआहदे को की तरफ बढ़ाया जाए। यानी इन बिजली बनाने वाली कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए यकीन दहानी कराई गई थी कि आप बिजली का कारखाना लगा लें और बिजली पैदा करें। अगर किसी मौसम में या किसी और वजह से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत आपसे बिजली नहीं मिलेगी तो भी आपको पैसे अदा करेगी। मगर अब रिपोर्ट ये सिफारिश कर रही है कि इन मुआहदों को इस शर्त में तब्दील कर दिया जाए कि हुकूमत अगर बिजली खरीदेगी तो ही आपको पैसों की अदायगी करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर 1994 या 2002 की पॉलिसी के तहत बनने वाली कंपनियां टेक एंड पे के मुआहदे पर तैयार ना हो तो रिपोर्ट कहती है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इन प्लांट्स को रिटायर कर दे। टेक एंड पे मुआहदे से 150 से 200 अरब रुपए तक की बचत होगी। मुआहदे पर आमदनी डॉलर की जगह रुपए में हो। इसके अलावा कमेटी ने सर्कुलर डेट का भी जायजा लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2010 के दौरान बिजली की पैदावारी लागत में 148% इजाफा हुआ, जबकि 2007 से 2019 के दौरान पावर सेक्टर को 3,202 अरब रुपए की अदायगियां की गई। उनमें से सब्सिडी की मद में 2,860 अरब रुपए की अदायगियां की गई और माली साल 2019 में सर्कुलर डेट में 465 अरब रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद सर्कुलर डेट 1,600 अरब रुपए हो गया। 13 साल के अरसे में मुल्क को 4,802 अरब रुपए का इस रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान हुआ। साथ ही पावर सेक्टर की सुस्ती की वजह से सालाना 370 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, ये रिपोर्ट कहती है। इसलिए रिपोर्ट कहती है कि यह अहम है कि 2007 में सरकारी कर्जा जो जीडीपी का 52% था वो 2019 में हुकूमती कर्जा जीडीपी के 85% तक बढ़ गया है। अब हुकूमत और आईपीपीएस के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस हवाले से खालिद मुस्तफ़ा की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक आईपीपीएस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादा है, मगर उन्हें हुकूमती टीओआर्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईपीपीएस का कहना है कि टीओआर्स में कुछ बातें काबिल कबूल नहीं है क्योंकि वो हुकूमत के पावर पॉलिसी का हिस्सा है, जिन्हें खुद मुख्तार जो सोवरेन गारंटी है वो हासिल है। आईपीपीएस के एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने द न्यूज़ को बताया कि 2002 पावर पॉलिसी के तहत जब आईपीपीएस लगाए गए थे तो फी डॉलर की कीमत 60 रुपये थी, जो बढ़कर अब 160 रुपये तक हो गई है। ये आईपीपीएस की गलती नहीं है, बल्कि एक्सचेंज रेट से मुतालिक हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का नतीजा है।